Good morning, everybody. My name is Aditya from class 12th medical stream. I'm from DAV Centenary Public School, Chulkana Road, Samalkha. Today, I express my views on my topic on how a plant can glow in the dark and vitamin A enriched rice. Using biotechnology, I had made on my model the vitamin A enriched rice, in which, as you know, vitamin A sources are कैरेट एंड डैफोडिल्स, जिनके अंदर बीटा कैरोटीन जीन है, जिससे विटामिन ए मिलता है हमें। तो हम उसका बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो जो बीटा कैरोटीन जीन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने जो राइस हैं उनमें डालेंगे। तो उससे ह्यूमन वेलफेयर में फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जो जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है, जो कि एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और अगर मैं बात करूँ कि एक ट्री को हम कैसे ग्लो करवा सकते हैं विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट्स, तो हम एक जो ऑर्गेनिज़म है दैट इज़ फायरफ्लाई, जिसको हम जुगनू बोलते हैं, उसके अंदर एक ऐसा जीन है, एक ऐसा डीएनए का वो पार्ट है जिससे एमआरएनए और जिससे फर्दर प्रोटीन बनेगा जो एक्सप्रेस करेगा अपने ग्लोइंग को। तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो जो जीन है जो फायरफ्लाई जिससे ग्लो करता है, उस जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे कि हम पहले उसमें से वो जीन निकालेंगे, उसका आइसोलेशन करेंगे, डीएनए सस्पेंशन के थ्रू जब हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो वो सस्पेंशन के थ्रू ऊपर आ जाएगा, और फिर उस डीएनए को हम EcoR1 एशर्शिया कोलाई जो उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उससे हम कट करके एक प्लाज्मिड डीएनए को और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करके उनको साथ में जोड़ देंगे प्लाज्मिड के अंदर। फिर उस प्लाज्मिड को जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एस्चर्शिया कोलाई, एक बैक्टीरिया है जो कि 20 मिनट्स में अपना जीनोमिक डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके अंदर डाल देंगे सिंपली। फिर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेप्लिकेट हुआ या नहीं, ट्रांसफॉर्म हुआ क्या नहीं, क्या उसका रिकम्बिनेट यानी कि न्यू डीएनए बना या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की तरफ हमने इंसर्ट हो गया है वो, तो उसका जो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन था वो अब नहीं रहा। तो अब अगर हम उसको एम्पिसिलिन में डालें, प्लेट में ग्रो करवाएंगे, तो वो ग्रो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ ऐड हो चुका है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही जगह पर गया है अगर वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर रहा। अगर मान लो वो जीन अगर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करता बट एम्पिसिलिन में ग्रो करता। तो इससे हमें पता लगा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, इकोलाई के अंदर चला गया। अब इकोलाई उसको रेप्लिकेट करेगा अपने जीनोमिक डीएनए के साथ साथ, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी रेप्लिकेट करेगा और फिर हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब हमें उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्योरीफाई करना है, तो उस प्योरीफाई के लिए हम बहुत बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स लगाते हैं जिसके अंदर हम फूड भी रखते हैं, और जब वो मशीन घूमेगी तो उसके अंदर जो कोलाई का वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो घूमेगा उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो मिक्स ना हो, इसके लिए हम बायो रिएक्टर लगाते हैं। 2 बायो रिएक्टर्स होते हैं, स्टैगर्ड एंड स्टर्ड। तो इनमें मतलब लगाते हैं, फिर उससे हमको अपना जो प्रोडक्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है। फिर उसके बाद हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के थ्रू उसको ट्राई करते हैं। अगर मान लो वो हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है तो हम उसको लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं, और फिर इससे हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाएगा और हम उसको प्लांट में डाल देंगे, प्लांट की सेल्स में डाल देंगे। और अगर वो फ्यूचर में अगर वो कुछ काम में आता है, कुछ हेल्पफुल होता है, तो होप फॉर द बेस्ट कि एक ऐसा ट्री बने जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिनको हम स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर, हाईवेज़ पर लगा सकें, जिससे स्ट्रीट लाइट्स का जो पावर कंजप्शन है वो भी लो होगा, और जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑब्टेन किए हैं, और अगर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है
अगर कम रह गया हो तो हम उसको पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। एम्पलीफाई मतलब ज़्यादा कॉपीज़ अगर हमें लेनी हो तो उसको हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो यही 2 प्रोडक्ट्स थे जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने मॉडल में दिखाए हैं। इनकी पिक्स इस वीडियो के साथ अटैच होंगी। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज से अच्छे लगे हों सो थैंक यू। एंड हालांकि अभी बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, बट मैंने अपने आइडिया को रेप्लिकेट किया है, उस मॉडल में उतारा है। ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास ये मैसेज पहुँचे और वो इन पे कुछ काम करे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मॉडल का मतलब ही होता है ये कि जो जो ऐसा आइडिया जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो मॉडल में दिखाया जाए। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।